गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति परमात्मा को सिद्ध करती है, उसके होने का प्रमाणित करती है। गुरु के रूप में, गुरु यानी प्रकाश ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु महेश जो साक्षात पार ब्रह्म के रूप में है, गुरु के रूप में है। माता ब्रह्मा है जो जन्म देती है, पिता विष्णु है जो पालन करते हैं, जो महातत्व बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि, वो गुरु हैं। सीख देते हैं, अनुभव देते हैं। वही बंधु वही हैं, माता वही हैं, पिता वही हैं, सखा वही है, वही विद्या को देने वाले हैं। धर्म का लाभ बलम कीर्तम मह्यम द्रविड़म बलम कीर्तम आयु मह्यम दह्यम द्रविड़म। ये बल देते हैं, तेज देते हैं, आयु देते हैं, आयुष देते हैं, औषधि देते हैं। ये धर्म का लाभ है और उस साक्षात परब्रह्म का दर्शन है। पति ही परमेश्वर है, पत्नी ही देवी है जो शक्ति है। पति की शक्ति उसकी देवी पत्नी है। बच्चे ब्रह्म के स्वरूप हैं, गुरु ब्रह्म के स्वरूप है, अतिथि ब्रह्म के स्वरूप है, मित्र ब्रह्म के स्वरूप है। यानी ब्रह्म के साक्षात स्वरूप को का दर्शन हमारी संस्कार संस्कृति कराती है। धर्म तो धरित हो रहा है, धर्म ने ही संसार को धारण कर रखा है। उसी के शक्ति से संसार है, शरीर है, जगत है, जीवन है, धातु है, पदार्थ है, तत्व है, प्राण है, प्रकाश है, प्राणी है। उनकी गति मति है। उस शक्ति के साथ जोड़ करके उस शक्ति को धारण सोखने की सोख करके सामर्थ्यवान बनाती है ये भारत की संस्कार संस्कृति। जीवन को सफल बनाती है। धरती की दोष कठोरता है, संसार के जो अवशेष हैं, दुर्गंध हैं, उन्हें विशेष
सुगंध में परिवर्तित करके धरती की कठोरता को मर्म में परिवर्तित करती है, उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ाती है। इंद्रियों की दोष कुंठा है, मन में कुंठा, कुंठित विचार, इस कुंठा को, कुंठित विचार, कुंठित भावनाओं को शुद्ध करती है। मन प्रकृति का भाग है, प्रकृति में गति है। मन की गति प्रकाश की गति से भी तेज है, इसीलिए मन की गति को नियंत्रित करती है। प्राण की गति को नियंत्रित करती है। प्राण की गति को रोक करके ही उस शक्ति को शोषित करना, धारण करना, जिससे जीवन जीना सरल हो जाए, सुभग हो जाए। जीवन ये मनुष्य का तन मिला है, ये सौभाग्य से प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो जाए, सौभाग्यवती हो जाए नारियां, चिरंजीवी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। आत्मनिर्भर हो जाए, आत्मशक्ति हो जाए, समृद्ध श्रेष्ठ नेक भारत हो जाए। धर्म एक एक को मिला करके मैं ना रहा तो तू ना रहा, हम तुम एक हैं, एक हो जाएं, शून्य हो जाएं, अहंकार शून्य हो जाए, दोष शून्य हो जाए, दोष से मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, संशय से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए, लाभ हानि जप अपजस सफलता असफलता की चिंताओं से मुक्त हो जाए, नशा से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए, स्वस्थ जीवन, बलिष्ठ जीवन, और ये निर्भरता, आत्मनिर्भरता, युवा शक्ति, जवानी की अवस्था ही, क्योंकि बचपना जो होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, बुढ़ापा दूसरों पर निर्भर होता है कि अवस्था, उसमें सहायता की आवश्यकता होती है। जवानी की अवस्था, जवान बच्चों को भी संभालता है और वृद्धों को भी संभालने की शक्ति उसमें होती है। जब उसमें धर्म की शक्ति से मंदिर का उपयोग, शक्ति का उपयोग, धर्म का उपयोग, जब उसमें सत्य के अंश होने का स्मृति यानी संस्कार की विद्या होती है, हम सब एक समान हैं, एक समान सुअवसर सेवा का सेवार्थ धर्मार्थ की विद्या उसे प्राप्त होती है। लेकिन आज के समय में युवा शक्ति को सुअवसर सेवार्थ धर्मार्थ और विद्या का नहीं है, संस्कार संस्कृति का नहीं है। ये जो ओम से आकार है, आकृति है, उसी से कीर्ति है, कर्म है, यही स्वीकृति है,
यही संस्कृति है। जब अपने संस्कार संस्कृति से वो अज्ञान रहता है, उसे धर्म को जानने की, उसकी विद्या को ग्रहण करने की उसे सुअवसर प्राप्त नहीं होता। तो आज की अवस्था सिर्फ काल्पनिक जीवन, परमात्मा की कल्पना की मंदिर में ही परमात्मा है। सुखी जीवन की कल्पना, स्वस्थ रहने की कल्पना, प्रकृति की शुद्ध होने की, सुगंधित होने की कल्पना, शांति होने की कल्पना, आज परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम संतुष्टि और सहयोग की भावना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गई है। क्यों? क्योंकि लोग अहंकार में पागल होते हैं, सुख सुविधा पद के मद में पागल है। जिन्हें मिल गया है वो सुख सुविधा प्राप्त हो गया है, वो मद में पागल है। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वो पाने के लिए पागल है और समाज का शोषित कर रहे हैं, युवा शक्ति का शोषण कर रहे हैं। उनमें योग्यता, धर्म को धारण करने की योग्यता, धर्म से जोड़ने की योग्यता की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। इसके महत्व को नहीं, धर्म के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है। जीवन वर्तमान में है और ये सपनों का साकार करती है। सभी को संतुष्ट जीवन, पुष्ट जीवन, आत्मनिर्भर जीवन, आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्म अनुभूति से परमात्मा की अनुभूति, प्रकृति शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, धरती शांति, अंतरिक्ष गम शांति, चारों तरफ शांति ही शांति का परिलक्ष्य पर उद्देश्य भारत की संस्कार संस्कृति का है। लेकिन ये राजनीति, कूटनीति, संविधान जो धर्मनिरपेक्ष, ये इसमें सबसे बड़ी बाधा है, जो एकता में बाधा है। कभी धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, कहीं अधिकार के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, कहीं पद और मद पाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, विश्वास घटता जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जीवन का आधार, संसार का आधार, सृष्टि का आधार, लोग प्रकृति को अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को धूल साबित कर रहे हैं। चारों तरफ शोर शराबा अहंकार का, अधिकार का, मद का है और जीवन
धूमिल होता जा रहा है। इसलिए सावधान हो जाएं। ऐसी अवस्था जब होती है, लोग आधार को समाप्त करने में तुल जाते हैं। तो प्रत्येक परमात्मा इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, इन व्यवस्थाओं को, कुंठित व्यवस्थाओं को, बाधाओं को दूर करते हैं। और ऐसा ही समय ये चल रहा है। इसीलिए जितनी व्यवस्थाएं भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, वो सभी व्यवस्थाएं समाप्त होने का अवसर आ गया है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।